बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। देखो, ये आप सब पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी देने जा रहे हैं या देना चाहते हैं, उन सब के लिए बड़ी अपडेट है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया है। डेट बता दी गई है कब से कब तक भरा जाएगा, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना, स्किप करके बिल्कुल मत भागना। आप सबके लिए बता रहा हूँ, इतना अच्छा ये चैनल है, आप सबको पीएचडी के एडमिशन तक साथ में बना रहेगा, एक एक अपडेट मिलेगी। बीच में कोई साथ नहीं छोड़ के भागने वाला ये चैनल है, इसलिए कह रहा हूँ आप भी चैनल के साथ अपना साथ बना लो। 2023 का जो एडमिशन हुआ है, यानी कि आपके जो सीनियर हैं, कभी आप जब अपना जाना विश्वविद्यालय जब एडमिशन हो जाएगा तो उनसे कभी पूछिएगा, वो उस चैनल का नाम अवश्य बताएंगे, क्योंकि पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के संदर्भ में सबसे अच्छा कवरेज देने वाला ये चैनल रहा है। एकमात्र चैनल जिसमें हर एक अपडेट आपको विश्वविद्यालय के संदर्भ में मिलेगी। इसीलिए पीएचडी के जितने बच्चे, सबसे पहले आप देखो 2-3 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रख लो कि आपको पीवाईक्यू बहुत मदद करेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने में। दूसरा, आपको जो है थोड़ा गाइडेंस जो सीनियर का मिलेगा। साथ ही साथ तीसरी चीज़ जो होती है कि आपको जो कौन सी बुक लेनी है, क्या चीज़ें कैसे करनी है। दूसरा और जो चौथी चीज़ है वो सिलेबस। मैं कह रहा हूँ मैं सब चीज़ प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। मेरे पास जितनी भी चीज़ें आपके बच्चे यानी कि जो आपके सीनियर्स दे कर गए हैं मुझे, मैं वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप सबके लिए ज़रूरी कि आप बस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और आज इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ जो कि प्रेस विज्ञप्ति में जारी की गई है, चाहे लेवल 1 की बात हो, लेवल 2 की बात हो। एपीआई अगर आपको नहीं पता है तो इसे बोलते हैं एकेडमिक परफॉर्मिंग इंडेक्स, यानी इसको देखो अभी डिटेल में समझा दूँगा। देखो, बात ये ना ऐसा कि विश्वविद्यालय के प्रवेश के प्रक्रम में जो पीएचडी का है, उसमें एक एक बिंदु की जानकारी मान लीजिए इस चेहरे में निहित है। मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पीएचडी के संदर्भ में मुझे कुछ भी पूछ लोगे, ठीक है, चाहे प्रवेश प्रक्रिया के संदर्भ में या आपको कहीं भी कुछ दिक्कत हो उसके संदर्भ में, तो ये है कि मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये कि मैसेजेस बहुत आते हैं तो मैं रिप्लाई बहुत का नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ और चीज़ें आपको समझाता हूँ। तो बहुत ही निर्भीक हो जाइए, एकदम मन में संशय त्याग दीजिए। इस चैनल पे अगर आप आ गए हैं तो निश्चित ही आपका मंगल होने वाला है, आपका कल्याण होकर रहेगा। एडमिशन आपका हो जाएगा मेन कैंपस में, कॉलेज में, जिसके अनुकूल आपका नंबर आएगा। अब नंबर अच्छा आएगा उसके लिए हम चीज़ें आप प्रिपेयर कराएंगे, हम चीज़ें अच्छे से बताएंगे, ठीक है। कैसे, ये ध्यान रखिए, अगली लास्ट ईयर जो बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर पड़ा था इलाहाबाद में, ठीक, क्योंकि मैं तो इलाहाबाद का ही रहने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ तक कि बच्चों को सेंटर तक पहुँचने का पूरा मार्ग भी अनुसरण करके सीधे सीधे बताया था कि कहाँ कैसे क्या पहुँचना है, कितना पैसा लगे, क्या लगेगा। तो ये मान लीजिए कि समस्या से समाधान तक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की समस्या से लेकर समाधान तक और आपकी सेवा में अर्पित है जान तक। स्टार्ट करते हैं, समय नहीं खराब करते हैं, चीज़ें बहुत ज़रूरी बतानी है आपको, और वीडियो को लास्ट तक जो देखेगा वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ध्यान देने योग्य बातें हैं ये कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश के लिए संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेडिट 2024 की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस वर्ष क्रेडिट 47 विषयों के लिए। इसका मतलब देखिए, समझिए, एक एक चीज़ आपको समझाता जाऊँगा, ठीक है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। मतलब 47 विषय का मतलब ये है कि इस वर्ष 47 यानी पिछले वर्ष 43 विषयों के लिए आयोजित की गई थी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे मैं अगर आपको समझाऊँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर का इतना अच्छा डाटा एनालिसिस करके मैंने समझाया है। 2022 का भी समझाया था, 2023 में बहुत बेहतर तरीके से समझाया, तो 2024 में मान लो कि आप बहुत अच्छे चैनल पर आ गए हो, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। विश्वविद्यालय में कोई भी आपसे कुछ भी कहे, लेकिन ये है कि ये चैनल जितना अच्छा आपको एनालिसिस पहुँचा देगा वो कहीं नहीं आपको मिलेगा। तो 1182 शायद पिछले वर्ष 1156 सीटों में, शायद मुझे अभी एकदम कंफर्म नहीं, लेकिन प्रवेश हुआ था, जिसमें 719, 433 इस प्रकार से पिछले वर्ष था। लेकिन इस वर्ष जो है 1182 सीटें हैं और आपकी 764 सीटें आपको जो है मेन कैंपस में मिलेगा और 418 सीटें विश्वविद्यालय के जो है एफिलेटेड कॉलेज में मिल जाएगा। देखो, मेन कैंपस में एफिलेटेड कॉलेज में बहुत अंतर होता है। पहली बात तो कैंपस का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है, आपका वातावरण, जो चीज़ें होती हैं, कहते नहीं, विश्वविद्यालय का जो कैंपस है वो आपके स्वर्णिम भविष्य के असीमित संभावनाओं को समेटे रहता है। कॉलेज का भी रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे कैंपस को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये है कि जिनका नहीं हो पाता है वो कॉलेज में जाते हैं। कैसी प्रोसेस रहता है, कैसे क्या चीज़ें होती है, एक एक चीज़ हम आपको समय दर समय समझाएंगे। मंडे को एक देखो मेरी फेस कैम वीडियो आएगी, तो रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि मुझे पूरा प्रेस विज्ञप्ति आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। मंडे को आपको मेरी फेस कैम वीडियो मिलेगी, उसका इंतज़ार करना जरूर से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें मैं आपको संलग्न करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखो आगे की चीज़ें आपको समझाते हैं, एक सेकेंड, यहाँ ध्यान से समझते जाइएगा आप सब, ठीक है। क्रेडिट 2024 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और फॉर्म जमा करना 19 जुलाई 2024 से शुरू होगा। पंजीकरण शुल्क भुगतान फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2024 है। यानी बहुत आपको देखा जाए तो लगभग आपको जैसे 19 है इधर, यानी मान लीजिए कि लगभग 20-25 दिन का समय तो मिल गया आराम से आप सबको, ठीक है।
19 जुलाई से स्टार्ट होगा, 12 अगस्त तक आपका फॉर्म फिल होगा, ठीक है। और आज की जो डेट है वो आपकी 20 जुलाई हो चुकी है, ठीक है, 20 जुलाई हो चुकी है, यानी कि आपका जो है फॉर्म भरना फिल होना स्टार्ट हो गया है। आप 12 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, ठीक। इसके बाद नेट जेआरएफ उम्मीदवारों सहित सभी उम्मीदवारों को लेवल 1 और लेवल 2 दोनों परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना आवश्यक है, जिसमें कुछ श्रेणियों के लिए विशिष्ट छूट लागू है। वो सब चीज़ें आपको आगे समझाते हैं, लेकिन ये चीज़ समझना आवश्यक है आपको कि नेट और जेआरएफ जिन्होंने किया हुआ है, लेकिन उनको भी लेवल 1 की परीक्षा और लेवल 2 परीक्षा देनी होगी। और उसके बाद याद रखिए आपको देखिए फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं नेट जेआरएफ नेट को शायद 3 अंक का जो है आपको अधिभार मिलता है, जेआरएफ वालों को 5 अंक का एपीआई में जुड़ता है इन लोग का। अभी मैं आगे भी चीज़ें इस वर्ष का देखता हूँ और चीज़ें आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं हम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके घटक महाविद्यालयों के शिक्षक उम्मीदवारों, सेना अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवारों को क्रेडिट लेवल 1 परीक्षा से छूट दी गई, लेकिन उन्हें लेवल 2 परीक्षा में शामिल होना होगा, ठीक है। यानी कि जो इस शिक्षक उम्मीदवार होते हैं, ठीक है, टीचर वार्ड से हो जाते हैं, सेना अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवारों से रिलेटेड होते हैं, उनको जो है यहाँ से छूट दी गई लेवल 1 की परीक्षा, लेकिन उन्हें लेवल 2 परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। लेवल 2 परीक्षा क्या होती है? उसमें होता है इंटरव्यू, साक्षात्कार आपका, ठीक। प्रवेश पाने के इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय छात्र सलाहकार से संपर्क करना चाहिए और उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको आपको जाना पड़ेगा विश्वविद्यालय में, ठीक है। विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय छात्र सलाहकार जो आपका ऑफिस है वहाँ जाके आप संपर्क करोगे, फिर चीज़ें आपको आगे समझ में आएगा। लेवल 1 परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें रिसर्च मैथोडोलॉजी और विषय विशिष्ट प्रश्नों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 2 सब्जेक्टिव होगा, जिसमें छोटे, मध्यम और लंबे प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे और 30 मिनट है। दोनों पेपर के लिए संयुक्त रूप अंक 300 है। अब ध्यान से आप सुन लेना जो चीज़ें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पहला लेवल 1 का जो पेपर होता है वो उसमें 50 प्रश्न आपको देंगे, रिसर्च मैथोडोलॉजी और विषय विशिष्ट प्रश्नों के बीच समान रूप से उसको विभाजित किया जाता है, ठीक है। यानी उसको और डिटेल से देखो, पेपर के रिलेटेड आप बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। इसके लिए PDF भी दे दूंगा, जितनी चीज़ हो सकेगी उतनी दे दूंगा। लिखना कितने शब्दों में अभी ये तो आपको ये भी नहीं पता होगा, अगर पता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है, थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है, कितने अंकों का लिखना होता है, कितने पेज का लिखना होता है, छोटे वाले यानी मीडियम वाले, फिर जो है दीर्घ वाले, फिर लघु, मध्यम, दीर्घ, इस तरफ जितने भी प्रश्न आते हैं ना आपके, कितने अंकों के आते हैं, कितने मिनट का, कितने पेपर का लिखना होता है, वो सब चीज़ें बता देंगे। एक एक चीज़ बताएंगे, आपका सबसे अच्छा अंक आए इतना हम कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन लगातार आपको जुड़े रहना है। इस वीडियो में तो बस मैं इतना ही समझा पाऊंगा कि कितना कितना अपडेट आई है, लेकिन आने वाली वीडियोज़ जो होंगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी PhD के लिए, तो आप सब देखना जरूर। देखो PG की भी वीडियो आ रही है चैनल पर, UG की भी आ रही है, तो आपके लिए ज़रूरी कि आप PhD की अपनी वीडियो ढूंढते रहो चैनल पर। नहीं मिल रही आप कमेंट करिए कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रही, वीडियो आएगी ज़रूर, ठीक। अब देखिए लेवल 1 परीक्षा में मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो 2.5 घंटे का आपका पेपर, दोनों पेपर के संयुक्त 300 होंगे, ठीक है। क्रेडिट 2024 के लिए आवेदन, अब ये कई बच्चों के लिए ये होता है, दिमाग में ये चलता है, यहाँ पे आप समझेंगे कि 2 घंटे 2.5 मिनट का पेपर जैसे होता है, 2 घंटे 30 मिनट का, दोनों पेपर के संयुक्त अंक 300 होते हैं। तो एक ही साथ प्रवेश परीक्षा होती है, ये मत सोचिए का पहला अलग दिन होगा दूसरा अलग, ऐसा नहीं, एक ही दिन होती है, ठीक है। और चीज़ें आपको अच्छे से समझाएंगे, पहले और चीज़ें आप समझिए। क्रेडिट 2024 के लिए आवेदन शुल्क अनारक्षित OBC EWS यानी UR अनरिजर्व्ड और आपका जो है OBC और आपकी EWS उम्मीदवारों के लिए 1800 रुपये आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस लगेगी। SC ST PWD का मतलब देखिए मैं बता रहा हूँ, पर्सन विथ डिसेबिलिटी होता है, ठीक है, दिव्यांग वाले होते हैं, PH यानी फिजिकल हैंडीकैप, ये सब बच्चे, इनके लिए क्या होता है कि SC और ST और PWD इनके लिए 900 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी, एप्लीकेशन फॉर्म फीस, ठीक है। इच्छुक आवेदक AU प्रवेश 2024.cbtexam.in इस पे जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करके अपना फॉर्म भर सकते हैं, या विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट जो है illahabaduniversity.ac.in, ठीक है, इस पर जाकर क्रेडिट 2024 का जो लिंक आपको दिखेगा उस पर जो है क्लिक करके आप कर सकते हैं। लेकिन जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, आप डायरेक्ट हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, परीक्षा मुख्य विवरण आपके, परीक्षा मोड ऑफलाइन प्रयागराज में, पंजीकरण प्रारंभ तिथि 19 जुलाई। ये देखिए ऑफलाइन मोड में परीक्षाएं होती हैं PhD की, ठीक है, और प्रयागराज में ही होती हैं, ठीक। और यहाँ जितने सेंटर्स बनेंगे ना, आपका जब सेंटर, अभी तो और चीज़ें आपको बताऊंगा कि एडमिट कार्ड कब आता है, क्या होता है, जिसका भी सेंटर जहाँ जाएगा वो केवल ये बता देगा कि कहाँ पर सेंटर गया। मैं एक एक रास्ता उसको बताने का कोशिश करूँगा कि कहाँ पर आपको कैसे सेंटर तक पहुँचना है, ठीक है। जितनी हेल्प हो सकेगी चैनल के माध्यम से आपको करता रहूँगा। यहाँ देखिए फर्स्ट डेट मतलब स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट आपकी लिखी हुई कि
कि कब जो है अंतिम तिथि क्या है, 12 अगस्त है, 19 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2024 है, ठीक है। यानी कि आपको अपना पंजीकरण जो आपने यानी एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस है उसको 12 अगस्त तक जमा कर देनी है। यानी कि कई बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद फ़ीस नहीं सबमिट किए रहते हैं। जब तक नहीं सबमिट करेंगे आपका माना नहीं जाएगा, ठीक। कुल सीटें 1182, 764 आपका कैंपस में, 418 आपका जो है कॉलेज में, ठीक है। विशेष श्रेणी में अगर देखिए हम बात करें तो छूट देखिए यहाँ पे किसको दी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय उसके घटक महाविद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों, सेना अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय भर्तियों को क्रेट लेवल 1 परीक्षा से छूट दी गई, लेकिन उन्हें क्रेट लेवल 2 में शामिल होना है, यानी इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय भर्तियों को यह जैसा मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र सलाहकार से संपर्क करना चाहिए तथा उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पेपर 1 जो है 5 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, 25 शोध पद्धति पर होते हैं, 25 विषय विशिष्ट पर होते हैं, ठीक है। 2 अंक प्रत्येक पे मिलता है, कोई नकारात्मक अंकन नहीं होता है। विषय विशिष्ट क्या है कि जिस विषय से आप जो है दे रहे हैं उससे, ठीक है। इसके बाद कि पेपर के सेकंड छोटे, मध्यम और लंबे प्रकार के, ठीक है। इसको बोलते हैं अति लघु, फिर लघु, फिर दीर्घ उत्तरीय। कितने अंकों का लिखना है, कितने पेज का लिखना है, ये सब चीज़ें तो अभी आपको अगर अंदाज़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पता है मैं ऑफिशियल आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आने वाली वीडियोस में कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर लेवल 1 एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ क्रेट, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में जब वो वीडियो आएगी तो आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा मैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। और चीज़ें देखिए यहाँ पे समझते जाइए। देखिए लिखा हुआ है पेपर सेकंड आपको कुल 300 अंक का होता है, ये अवधि 2 घंटे 30 मिनट की होती है, ठीक। और यहाँ पे अगर देखा जाए आवेदन शुल्क, एक ये भी बता दूंगा कितने नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना आप अच्छा ला सकते हैं। आवेदन शुल्क देखिए आपको पता ही है, EWS OBC और UR का 1800 रुपये, SC ST दिव्यांग 900 रुपये, ठीक है। और पंजीकरण लिंक जो है आपकी ये आपके सम्मुख है। तो उम्मीद करते हैं कि आप PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के संदर्भ में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने बोला था वीडियो के आपको थंबनेल में, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है, आप समझ भी गए होंगे और आपको विश्वास भी हो गया होगा कि अगर इस चैनल से आप जुड़े रहे तो निश्चित ही आपका एडमिशन होकर रहेगा। बहुत ये याद रखिए कि जितना हो सकेगा हम आपके लिए करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो अब से हमारी जिम्मेदारी यही है कि आपको PYQ अपलोड कराएँ, आपको PDF अपलोड कराएँ जो कि आपके रिसर्च मैथोडोलॉजी से हो। याद रखिएगा आपका जो रिसर्च प्रपोजल बनता है उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होता है, फॉर्मेट बता दूंगा, एक एक चीज़ समझा देंगे, बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है आपको। इस चैनल से अगर आप जुड़ गए हैं तो आपकी समस्याओं का समझिए एकदम एक प्रकार से अंत हो चुका है, केवल आपको मेहनत करनी है और उसके बाद जो है प्रवेश की प्रक्रिया, प्रवेश की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाना हमारा कार्य है, ठीक है। तो बस यही है कि अब जो है प्लेलिस्ट बहुत जल्द जो है चैनल पे PhD वालों की बना देंगे हम, फिर उससे आपको और जो है ज़्यादा मदद की जो है पहुंचेगी, जिससे कि 2023 का बना दूंगा, 2024 का, 2023 से क्या है पिछले वर्ष का कुछ आप देखेंगे, आप समझेंगे, 2024 का बना देंगे तो उसका यहाँ पे जो वीडियो अपलोड होगी उसमें जुड़ती जाएगी, तो फिर आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप सीधा प्लेलिस्ट सेव कर लोगे और वहीं से जो चीज़ें आपको प्राप्त होती रहेंगी, ठीक है। तो बस यही मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश की आस तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।